दोस्तों, ये प्यारी सी कहानी एक पति और पत्नी की है। एक बार की बात है, पति अपनी पत्नी को एक प्यारी सी घड़ी देना चाहता था। वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और उसकी दिन रात उसके लिए मेहनत करता था कि मैं अपनी पत्नी को अच्छे से खुश रख सकूं और उसकी अच्छे से देखभाल कर सकूं। वो बेचारा गरीब था, पर फिर भी अपनी पत्नी की छोटी छोटी खुशियों के लिए वो पूरी तरीके से मेहनत करता था। एक बार उसके जन्मदिन पर पति ने पत्नी को एक बहुत कीमती घड़ी दी और बोला कि ये बहुत कीमती घड़ी है, तुम इसको संभाल कर रखना और आगे तुमको ये बहुत काम आएगी। और जब कभी कोई खास आयोजन होगा तभी इसको पहनना, और तुम इस घड़ी को पूजा के कमरे में रख दो ताकि तुम कहीं इधर उधर ना जा सके घड़ी। एक दिन जब वो घर में पूजा होती है तो वो प्यार से उस घड़ी को पहन लेती है और सारे रिश्तेदारों को जा जाकर दिखाती है। बहुत ही सुंदर घड़ी होती है। पूजा की भाग दौड़ में पत्नी भूल जाती है, उसके हाथ से कहीं घड़ी गिर जाती है। जब रात को इस बात का ख्याल आता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि घड़ी में पूजा होती है तो घर में ही घड़ी गिरी होगी। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। वो घर की सारी महिलाओं को, रिश्तेदारों को, आंगन के हर एक कोने में सबको बता देती है, आस पास गली मोहल्ले के लोगों को, और सारे लोग उसकी घड़ी ढूंढने में उसकी मदद करते हैं। उसको कहीं भी घड़ी नहीं मिलती है। पूरी रात वो सो नहीं पाती है। सुबह वह फिर से घड़ी खोजने के लिए निकलती है, पर उसको कहीं पे भी असफलता में नहीं मिलती है। अब वह महिला अपने परिवार वालों को इस काम में फिर से लगा देती है। बहुत देर हो जाने के बाद किसी को भी नहीं मिलती है। उसकी परेशानी का कारण जानकर पति बोलता है अपनी पत्नी से, अब तुम सारे लोग यहीं पर बैठ जाओ और मैं घड़ी को ढूंढूंगा। तुम लोग बिल्कुल भी आवाज़ मत करना। थोड़ी देर बाद पति घर के अंदर जाता है और घड़ी को लेकर आ जाता है और वो अपनी पत्नी के हाथ में वो घड़ी दे देता है। इस तरह वो घड़ी मिल जाती है। सब लोग उससे पूछते हैं कि हम लोगों ने पूरी रात, पूरा गांव, पूरी जगह देख लिया, तुमने इस घड़ी को कैसे ढूंढा? हमको ज़रूर बताओ, हमें भी पता चलना चाहिए कि तुमने इस घड़ी को कैसे ढूंढा। उस महिला का पति कहता है, मैंने अंदर जाकर सारे लोगों की आवाज़ को बंद करने के लिए बोला और थोड़ी देर पूरे घर में शांति का माहौल हो गया। फिर मुझे एक कमरे से घड़ी की टिक 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 की आवाज़ सुनाई दी और मुझे घड़ी मिल गई। इसी प्रकार कभी भी जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, हमारे जीवन में बहुत तरह की परिस्थितियाँ आती हैं जो हमको समझ में नहीं आता है, तब हमको उस परिस्थितियों में शांति से सुनना चाहिए, फिर अच्छे से शांति से सोचना चाहिए और फिर हमको निर्णय लेना चाहिए। अगर सारे परिवार के लोग शोर मचाते रहे, चिल्लाते रहे, तो वो घड़ी की आवाज़ दब गई और हमको घड़ी नहीं मिल पाई। अगर कोई भी व्यक्ति शांति के माहौल में घड़ी ढूंढता तो घड़ी की आवाज़ टिक 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 उन लोगों को ज़रूर सुनाई पड़ती और घड़ी बहुत ही जल्दी मिल जाती। पर वहाँ पे सारे लोग आवाज़ कर रहे थे तो घड़ी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी, घड़ी की आवाज़ दब गई थी। फिर उसके पति ने जाकर जब शांति से देखा तो घड़ी मिल गई। इस प्रकार हमें ये समझ में आता है कि कभी कभी कोई चीज़ जल्दबाजी में नहीं, शांति से करनी चाहिए, तभी हमें उसका फल मिलता है। अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर सुने और आप इस स्टोरी को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।